नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश ने शुक्रवार को अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर स्थित आईजी पार्क में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री नाबम तुकी समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अरुणाचल के चौतरफा विकास का भरोसा दिलाया और कहा कि 28 साल की कमी को 5 सालों में पूरा किया जाएगा। 28 साल में आपने जितनी प्रगति की है, उससे अनेक गुना प्रगति आने वाले 5 साल में आप कर पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस अवसर पर मोदी ने 3200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 132 केवी पावर ट्रांसमिशन परियोजना और 100 करोड़ वाली पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया। ये जो तीसरा प्रोजेक्ट है, वो ईटानगर के नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट है। करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा लागत ईटानगर के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले। राज्य के 29वें जन्मदिन पर ईटानगर के नागरिकों को शुद्ध पानी पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट अर्पित करते हुए मेरे मन को आनंद भी होता है, थोड़ी पीड़ा भी होती है। नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों से आग्रह किया कि वो राज्य के विकास के लिए प्रदेश की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करें। स्थापना दिवस समारोह में अरुणाचल प्रदेश की परंपरागत पोशाक में नजर आए थे नरेंद्र मोदी। स्थापना दिवस के इस अवसर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने प्रदेश के लोगों के लिए इस दिन को बेहद ही खास बना दिया। नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैपिटल बन सकता है और हम इसके लिए 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को चालू करने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम काम देने वाले हैं। मैंने डोनर मिनिस्ट्री से कहा है कि जैसे मेक इन इंडिया का हमारा अभियान है, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के लोग मेक इन नॉर्थ ईस्ट उसका पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 2 नई ट्रेनों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने ईटानगर के नाहरलगन से नई दिल्ली जाने वाली पहली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने नाहरलगन से हरमुती के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मोदी ने रेलवे संचार को राज्य के आर्थिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी बताया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के डिविजनल रेलवे मैनेजर रंगिया ने इस अवसर पर मोदी की उपस्थिति को ऐतिहासिक क्षण बताया। अरुणाचल प्रदेश नाहरलगुन से दिल्ली भारत की राजधानी से सीधा रेल से जुड़ जाए। 2100 से भी अधिक किलोमीटर की लंबी यात्रा 38 घंटे में पार की जाएगी और ये न्यू एसी एक्सप्रेस इस राज्य के जन्मोत्सव पर भारत सरकार का एक अनमोल नजराना, एक अनमोल भेंट आज आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं गर्व अनुभव कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ राज्य को 2 नई ट्रेनों का तोहफा दिया है, बल्कि राज्य के विकास की ओर एक बड़ा कदम भी उठाया गया है। रंगिया ने बताया कि प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के रिजर्वेशन कराते समय ही इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि जरूरी दस्तावेज पेश करने पर रेलवे स्टेशन से ही ILP ली जा सकती है। अभी एक इंटरसिटी भी चालू होगी जो शाम को यहाँ से चलेगी 9:20 पर और सवेरे 6:25 पर वहाँ पर गुवाहाटी पहुँचेगी और फिर गुवाहाटी से शाम को चल के और सुबह यहाँ पर आएगी। ये गाड़ी जो है AC एक्सप्रेस फुल्ली रिजर्व्ड है। इसमें सारे के सारे जो भी पैसेंजर आएंगे वो रिजर्व कोच में आएंगे। तो जहाँ रिजर्वेशन होता है वहाँ पर ऑलरेडी ये टिकट पर लिखा हुआ है कि ILP इज मैंडेटरी टू एंटर इनटू अरुणाचल प्रदेश और ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा जो है इशू है। तो उन्होंने यहाँ पर मान लीजिए कोई पैसेंजर नहीं लेके आता है तो बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। ILP के लिए कियोस्क बनाए हैं और वो पैसेंजर जो नहीं आया है ILP लेना चाहता है अब
तो वो वहाँ पर जाएगा और वो सारी डिटेल देके उसको यहाँ ILP इशू हो जाएगा। वहीं विधायक तेची कासो ने भी रेल सेवा का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और रेलवे परियोजना का समर्थन करने के लिए राज्य के लोगों की सराहना की। तेची कासो ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को यात्रा करने में काफी आसानी होगी। यहाँ का लोकल विधायक होने का नाते मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ईटानगर का जो जनता को भी बधाई देता हूँ, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर को भी बधाई देता हूँ। जो दिल्ली में पढ़ने के लिए जाता है, बाहर में जो बच्चा लोग पढ़ने जाता है, अन्य प्रदेश में जो पढ़ने जाता है, उनका लिए बहुत सुविधा होगा। और जो हमारा जो अरुणाचल का जो एम्प्लॉय है, आने जाने का जो मेडिकल वगैरह वगैरह में जो आने जाने का उनका सुविधा मिलेगा और अरुणाचल का जनता को बहुत एक बड़ा तोहफा मिला और मिला है, इसका मैं बहुत बहुत खुशी हूँ। पूरे भारत में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है, लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो अब तक स्वाइन फ्लू की चपेट से बचा हुआ है और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बादल चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए पूर्व तैयारी के रूप में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से भारी मात्रा में दवाइयां मंगवा ली हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि सभी स्तर के श्रमिकों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। আমরা ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আমরা ওষুধ সংগ্রহ করেছি আর কিছু ওষুধ আছে, আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমাদের রাজ্যে সোয়াইন ফ্লুর আক্রমণের কোনো খবর এখন পর্যন্ত নেই। আজকে বিকাল 5:30 আমরা একটা জরুরি মিটিং ডেকেছি, তাতে এই বিষয়টাকে লক্ষ্যের মধ্যে রেখে এই মুহূর্তে আর প্রয়োজনীয় কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে আমরা সেই ব্যাপারে সতর্ক আছি। त्रिपुरा में वायरलेस संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कवायद तेज हो गई है। आधुनिकीकरण के लिए एनालॉग संचार प्रणाली को डिजिटल संचार में अपग्रेड किया गया है। इसके तहत सभी रेडियो स्टेशनों को हाई स्पीड डाटा संचार प्रणाली के तहत लाने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में लगभग 30% रेडियो स्टेशनों को हाई स्पीड डाटा संचार प्रणाली के तहत लाया गया है। इसकी जानकारी सीएम मणिक सरकार ने विधानसभा में दी। सरकार ने कहा है कि प्रदेश के व्यस्तम इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिसकी मॉनिटरिंग त्रिपुरा पुलिस करेगी। इसके अलावा सभी पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा बलों को अपराधी खोज नेटवर्क सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए पुलिस को और भी प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कचरा प्रोसेसिंग यूनिट त्रिपुरा के देवेंद्र नगर में बनने जा रहा है। इस यूनिट का निर्माण अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने गुरुवार को परियोजना स्थल का जायजा लिया। मेयर ने कहा कि ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कचरा यूनिट होगा। इस प्लांट को बनाने में 16 करोड़ से ज्यादा का खर्च होने का अनुमान है, जिसमें त्रिपुरा नगर विकास 14 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बताया जा रहा है कि इस प्लांट के जरिए रोजाना 25 मैट्रिक टन कचरा प्रोसेसिंग के लिए डाला जाएगा, जिसके जरिए खाद का निर्माण होगा। इसके अलावा इस प्लांट से खराब प्लास्टिक सामानों को शुद्ध रूप में चेंज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्लांट जल्द ही कार्यरत होगा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा शुक्रवार को नाहरलगन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहे स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर फुटबॉल ट्रॉफी टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को राज्य का एम्बेसडर बताया। मुख्यमंत्री नाबम तुकी, खेल और युवा मामलों के संसदीय सचिव ली खसाया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अभिभावकों और परिजनों से भी अपने बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। इस मौके पर राज्यपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई भी दी। I've been a sports person myself, and therefore I feel very happy when I come to a sports field. I have to check myself, but otherwise I would almost go and start playing myself. I think what you're doing is the best thing that a young person can do. Because a healthy body is a healthy mind. And I'm very happy, and I would like to particularly compliment the Honorable Chief Minister for encouraging the sports activities in the state right from constituency upwards. I think this is an investment which is worth doing, and I would like to see
Arunachal flag high, very high, flying very high in all the sports arena, not only at the national level but also international level. खबरों के संग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।